हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है उसे समझा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि मैलॉक फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं प्रोग्राम में। अब हम समझते हैं बाकी के बचे हुए फंक्शंस। तो कौन कौन से बचे हुए हैं, जैसे कैलॉक है, एक रियलॉक है और एक फ्री। ये तीनों फंक्शंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करता हूँ। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लिया है। नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड मेन। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे लिखना है कैलॉक, कल या फिर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैलॉक कैसे लिखा जाता है। मैलॉक में सिर्फ इतना लिखना पड़ता था, हमें मैलॉक लिखना पड़ता था और ब्रैकेट में कितने बाइट का ब्लॉक बनाना है वो बताना पड़ता था। और उस ब्लॉक को एक्सेस कौन करने वाला है, जैसे ए एक्सेस करने वाला है तो एक ए नाम की मेमोरी बनानी पड़ती थी, इंट स्टार ए। स्टार एक ऐसी मेमोरी, ए एक ऐसी मेमोरी है जो दूसरों का एड्रेस रखने वाली है, जिसे पॉइंटर कहा जाता है। तो एक बार और उसे समझते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मेमोरी है जिसका नाम ए है। ये मैंने बनाई है जो मेमोरी, वो किसी और का उसने एड्रेस रखा है। तो आप लोग देख सकते हो मैलॉक की मदद से जब ब्लॉक बनाया जाता है, ये ब्लॉक बन चुका है मैलॉक की मदद से, ये वाला जिसका एड्रेस है 2000। ये 2000 किस में चला गया, ए में चला गया। तो ए क्या कर रहा है, अब इस नेक्स्ट वाले इस 2000 जिसका एड्रेस है उस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए के पास एड्रेस है, इसीलिए इसे पॉइंटर कहा जाता है। जो वेरिएबल दूसरों का एड्रेस रखता है उसे पॉइंटर कहा जाता है। अच्छा, आप समझते हैं कि कैलॉग का क्या मतलब है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इस लगे तो मैं इस मैलॉग को हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सिंपली कैलॉग। कैलॉग लिख दिया, मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी है। अब मुझे बताना है कि कैलॉग का मतलब नॉर्मली क्या होता है, कि एक एरे बनाना। मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे लगता है एक ब्लॉक मुझे नहीं बनाने हैं, टोटल 6 ब्लॉक्स बनाने हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6,2। इसका ये मतलब है 2 बाइट्स के 6 ब्लॉक्स बन जाएंगे। कैलॉग का मतलब ये होता है। देखते हैं प्रोग्राम में कैसे होता है डायग्राम के थ्रू। तो उसका ये मतलब है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बना देता हूँ जैसे। तो ये 6 ब्लॉक्स बन चुके हैं। पहले का एड्रेस है 2000 जो ए ने रखा है। याद रखो, जब भी हम कैलॉग की मदद से ब्लॉक बनाते हैं तो हम एक एरे बनाते हैं, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स बनाते हैं। हमें मेंशन करना पड़ता है कितने ब्लॉक बनाने हैं। मैंने यहाँ 6 लिख दिया, अगर मैं यहाँ लिख देता 10 तो 10 ब्लॉक्स बन जाते। हाँ, लेकिन याद रखो हर एक ब्लॉक का सेपरेट एड्रेस होगा। अगर इसका एड्रेस 2000 है तो जो इसके बाद वाला ब्लॉक है इसका एड्रेस हो सकता है 2002। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है उसका एड्रेस हो सकता है 2003, 4। 2 बाइट के ब्लॉक्स है ना, तो एड्रेस भी 2 बाइट का डिफरेंस होगा हर एक ब्लॉक को। लेकिन एक बात याद रखो कि पहले ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा वही इसके पास होता है। अगर आप प्रोग्राम में लिखते हो, जैसे आपने प्रोग्राम में लिख लिया स्टार ए इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है, ए कितना है, ए पहले देखिए, ए है 2000। अच्छा, स्टार का मतलब ये होता है कि उस 2000 पे कितना रखा है, 2000 पे मुझे रखना है 10, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 10। इस तरह से आप लिख सकते हो और डेटा को रख सकते हो। अच्छा, बाकी के ब्लॉक्स में फिर कैसे रखेंगे। अच्छा, अगर मैं लिखूं स्टार ए या फिर स्टार ए प्लस 0, इसका क्या मतलब होगा। ए प्लस 0 मतलब ए ही होता है, मतलब ऊपर वाली लाइन मैंने सिर्फ इस तरह से लिखी है। तो अगर ऐसे लिख दूं 5 तो इस जगह पे आ जाएगा 5। मतलब क्या होगा, ये वाले पोर्शन पे मैंने रख दिया इस बार 5। तो
मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया 5। ओके, एक तरीका और है, जैसे मैं अगर लिखूँ स्टार A+1, इसका ये मतलब है कि ये आगे वाला ब्लॉक, 0 मतलब पहला, 1 मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आप लोग रख सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ लिखूँ A+1 = 6, मतलब मैंने 6 को यहाँ रख दिया यहाँ पे, तो आगे के ब्लॉक्स स्टार A+4 = 7, तो 0 नंबर वाला ये है, 1 वाला ये, 2, 3, 4, मतलब ये वाले ब्लॉक पे मैंने अभी रख दिया 7। तो इस तरह से रखा जाता है। कैलॉग का ये फ़ायदा है कि हम बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ बना सकते हैं, सिर्फ हमें बताना पड़ता है कि कितने ब्लॉक्स बनाने हैं। ये जितने भी ब्लॉक्स बने हैं ये वाले, ये कौन से टाइप के हैं मैंने बताया नहीं, इंट टाइप के हैं क्या। जैसे ये ए जो है इंट टाइप का है, आप लोग प्रोग्राम में देख सकते हो लिखा है। तो ये नॉर्मली सारे ब्लॉक वॉइड टाइप के होते हैं, तो इन्हें इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ इंट स्टार। तो ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दी, अब सारे के सारे ब्लॉक्स इंट टाइप के हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि इंट 2 बाइट का होता है, आपने तो बता दिया, लेकिन आपको साइज नहीं पता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो साइज ऑफ, और ब्रैकेट में लिख सकते हो इंट। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो ये भी चलेगा। अच्छा, मैं रख के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार A+4 = 7, स्टार A+0 भी रख देता हूँ लगे तो, = 5। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि डायरेक्टली मैं लिख दूँ स्टार A = 5, मतलब पहला ब्लॉक स्टार A+2। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, मैं लिखता हूँ printf, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ %d, फिर से लिखता हूँ %d। मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहले स्टार A+4 पे क्या रखा है, इसके अलावा स्टार A में क्या है, कॉमा, स्टार A+2 में क्या रखा है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, मैं इसे एक बार कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, क्या एरर्स आती हैं। पहले कंपाइल करेंगे फिर देखते हैं। तो ये बिल्ड एंड रन, तो हो चुका है रन। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 750 प्रिंट हो रहा है। अब 0 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे A+2 जो है उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ लिखा हुआ है, कुछ रखा ही नहीं है। तो अगर नॉर्मली जो ब्लॉक्स कैलॉग की मदद से बनाए जाते हैं उसके अंदर सब में बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, कैलॉग की मदद से जब एरे बनाया जाता है। बाकी मैलॉग की मदद से बनाओगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी, लेकिन कैलॉग की मदद से आप बनाओगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसमें रख देता हूँ 8। अब करते हैं रन, तो मैं फिर से जाता हूँ बिल्ड एंड रन, तो आप लोग देख सकते हैं 8 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये कैलॉग का यूज़ है। तो एक काम करता हूँ, देखते हैं रीअलॉग क्या है। रीअलॉग को समझने के लिए मैं काम करता हूँ, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और है टर्बो सी, जिसका यूज़ करते हैं, तो उसमें करते हैं इस बार कोडिंग। तो ये मैंने टर्बो सी को ओपन कर लिया, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो टर्बो सी को यूज़ करने के लिए सेव एज फाइल का नाम रखना पड़ेगा। जैसे मैं DMA रख देता हूँ, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डॉट सी याद रखो, आपको एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा, सी का प्रोग्राम है। यहाँ पे भी आप हमेशा वॉइड मेन से शुरू कर सकते हो प्रोग्राम को। एनसी ने बोला है कि हेडर फाइल्स नहीं लिखी जाए सी प्रोग्रामिंग में तो भी चलेगा, लेकिन C++ में कंपलसरी लिखनी पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शनल है, लिखो या मत लिखो, तो मैं नहीं लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कैलॉग की मदद से मुझे मेमोरी बनानी है। कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, मुझे 6 ब्लॉक्स बनाने हैं और 2-2 बाइट्स के। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और उसे रखवा देना है ए में, उसे ए एक्सेस कर रहा है। टाइप कास्टिंग भी हम कर देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट स्टार। इसके अलावा मैं यहाँ पे इंट
स्टार ए नाम की मेमोरी बनाता हूँ जो दूसरों का एड्रेस रखने वाली है। ये हो गया हमारा। अगर मुझे रखना है कुछ फोर्थ नंबर ब्लॉक पे तो मुझे लिखना पड़ेगा A+3 0 1 2 3 मतलब फोर्थ नंबर वाला ब्लॉक। मैं वहाँ रख देता हूँ 6। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ रीअलॉक। मुझे रीअलोकेट करनी है मेमोरी, तो रीअलोकेट करने के लिए रीअलॉक लिखना पड़ेगा। पहले मेरे पास 6 ब्लॉक्स थे, अब मुझे उसे बढ़ाना है। मुझे वो कम पड़ गए हैं वो ब्लॉक्स, तो मुझे अभी 6 की नहीं 10 ब्लॉक्स की ज़रूरत है। तो रीअलोकेट नाम का फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है रीअलॉक। तो मुझे किसको बढ़ाना है? जिसे ए एक्सेस कर रहा था। ए जिसे एक्सेस कर रहा था वो तो 6 ब्लॉक्स थे, तो मैं लिखता हूँ ए को बढ़ाना है, कॉमा कितना करना है मुझे, अब उसे 10 कर देना है या फिर उसे 20 कर देना है। तो 6 ब्लॉक्स के टोटल हो जाएंगे 20 ब्लॉक्स। बस इतना ही लिखना पड़ता है। साइज नहीं बतानी पड़ेगी आपको कितने बाइट्स के ब्लॉक बनाने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 बाइट के ही थे ब्लॉक्स, तो अगली बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे ये एक्सेस कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे ऑप्शन है कंपाइल का, मैं गेट सी एच लिख देता हूँ। गेट सी एच नाम का फंक्शन, जिससे हम आउटपुट स्क्रीन को देख पाएँ। इसके अलावा क्लियर स्क्रीन लिख देता हूँ ताकि मुझे पुराना आउटपुट ना दिखे बार बार। हमेशा याद रखो मेमोरी स्टार्ट में बनाई जाती है, तो मैंने बना ली है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन को लिखा हुआ है। तो मैं इसे एक बार पहले तो सेव कर लेता हूँ। F2 से सेव किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक ऑप्शन है फाइल और यहाँ पे सेव, तो आप इस तरह सेव कर सकते हो। मैं इसे करता हूँ कंपाइल, तो ये कंपाइल कर दिया है, कोई एरर नहीं है। अच्छा, मुझे प्रिंट भी करा के देखते हैं ना कि मैं एक काम करता हूँ, स्टार A+19 नंबर के ब्लॉक पे रख देता हूँ 26 और अब प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ मैं लिखता हूँ %d पहले %d की जगह दिखना चाहिए जो भी मैंने 19th नंबर के ब्लॉक पे रखा है, और दूसरे %d की जगह दिखना चाहिए जो 18 पे है। 18 पे तो हमने कुछ भी नहीं रखा है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये हो चुका है। मैं इसे सेव करता हूँ, फाइल सेव करता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो कंपाइल, एक एरर है। तो एरर ये है कि मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ। तो अब करते हैं इसे कंपाइल। तो ये मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो 26 और 0 प्रिंट हो रहा है। 26 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने 19 नंबर के ब्लॉक पे 26 रखा था, 18 पे तो कुछ नहीं रखा है। मैंने बताया आप लोगों को कैलॉक और रियलॉक की मदद से जब भी मेमोरी बनाई जाती है तो वहाँ पे असाइन 0 हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह से की जाती है कोडिंग। अच्छा, एक और फंक्शन है फ्री नाम का। अगर मैं लिख दूँ फ्री और ब्रैकेट में लिख दूँ यहाँ पे, किसे फ्री करना है? ए को। ए ने किसका एड्रेस रखा था? पूरे एरे का एड्रेस रखा था, तो अब ए फ्री हो जाएगा, जिसके वजह से सारे ब्लॉक्स डी एलोकेट हो जाएंगे। मैं इसे भी कंपाइल एंड रन करता हूँ तो 26 और 0 दिख रहा है। क्यों 26 और 0 दिख रहा है? क्योंकि ये लाइन मैंने प्रिंट कराई है और उसके बाद फ्री हुआ है और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म। तो इस तरह से सिंटैक्स का यूज़ करना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ अलग अलग लैंग्वेजेस पे, वो सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। और मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को सीखने में और आसानी हो। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो हिंदी में ही देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप उसे समझ पाओ बड़े आसानी से। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आपके डाउट्स, मुझे कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।